हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी क्लास 10th का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में सीधे पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। बताना है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। चार ऑप्शन दिया गया है, निर्वात में या शीशा में या हीरा में या जल में। तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, जनित्र या मीटर या वोल्ट मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस दूरी प्लस के 8 डायोप्टर हैं तो वह लेंस होगा। बताना है कि एक लेंस की फोकस दूरी 8D यहाँ पर दिया गया है, यानी 8 डायोप्टर दिया गया है, तो वह लेंस कौन सा होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए प्लस के यहाँ पर प्लस के 8 डायोप्टर दिया गया है यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि प्लस किसका मतलब की क्षमता होता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है। तो यहाँ पर प्लस दिया गया है तो वह लेंस कौन सा होगा, तो उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ पर रहता तो अवतल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी हम लोग में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वालों दिन में हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। बताना है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। बताना है कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है। बताना है कि इनमें कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। बताना है यहाँ पर कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, तो याद रखिएगा बैगनी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कारण है कि आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है। बताना है यहाँ पर कि क्या कारण है कि आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, वायुमंडल एंड प्रकीर्णन का न होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस व्यवहार किया जाता है। बताना है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस व्यवहार किया जाता है। तो देखिए उत्तल होगा नहीं, अवतल होगा नहीं, समतल होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर सिलिंड्रिकल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर
एक लेंस की क्षमता प्लस के यहाँ पर 5 डायोप्टर हैं, तो वह किस प्रकार का लेंस है। ऊपर हम लोग देखे थे, दिया था यहाँ पर 8 डायोप्टर दिया गया था। तो हमने बताया है अभी कि प्लस दिया है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, संख्या से मतलब नहीं है, हमें बस माइनस प्लस देखना है। तो प्लस दिया है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। तो इसमें भी देखिए प्लस छुपा है, यहाँ पर कोई भी संख्या में प्लस छुपा रहता है, तो इसकी भी क्षमता क्या होगी, यानी कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अब यहाँ पर दूर बिंदु पूछा गया है, तो दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। बताना है कि नेत्र लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो 1.396 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। बताना है कि नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। तो याद रखिएगा जब त्रिज्या बढ़ जाता है तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोग्राफिक कैमरा किस लेंस का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष पूछा है तो यहाँ पर अवतल लेंस हो जाएगा, अगर दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। बताना है कि इनमें कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, यही एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देख लीजिए यहाँ पर बकरी घास को खाती है और मानव यहाँ पर बकरी को खाता है, तो ये सही है ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। बताना है यहाँ पर कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है, यानी बताना है कि इनमें कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। तो पूछा गया है कि इनमें कौन अम्ल नहीं है, यानी कौन क्षार है। तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। यानी पूछा गया है कि कौन अम्ल नहीं है। तो अम्ल इनमें देखिए 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, लेकिन 7 अम्ल नहीं है। यह उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में याद रखिएगा अस्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, जंतुओं में या हरे पौधों में या परजीवी में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है।
बताना है यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन है, कार्बन क्या है, धातु या अधातु या मिश्र धातु या उपधातु। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पूछा गया है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग पूछेगा तो याद रखिएगा 18 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। अब यहाँ पर आवर्त पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो जब आवर्त पूछेगा तो आवर्त 7 होता है और जब वर्ग पूछेगा तो वर्ग 18 होता है, लेकिन आवर्त पूछा गया है तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती हैं। बताना है यहाँ पर कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन या निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस या वायु। तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष पूछा है अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल या सूर्य के प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल या उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए उपयुक्त सभी आवश्यक है, यानी क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हुआ। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।